नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का इस यूट्यूब सेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2025 एसएससी सीजीएल के लिए ही हम यहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने प्रैक्टिस सीरीज शुरू की है जिसमें हम एसएससी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे और मैंने आपसे कहा था कि जब अगले सेशन में मुलाकात होगी तो इसी टॉपिक से हम कुछ और रिलेटेड क्वेश्चंस की यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, चर्चा करेंगे, जो कि एसएससी के द्वारा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द मॉमडन लिटरेरी सोसाइटी फाउंडेड इन कैलकाटा इन 1863 वॉज फाउंडेड बाय 1863 में कलकत्ता में स्थापित मॉमडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहला है नवाब अब्दुल लतीफ, मिर्जा गुलाम अहमद, सैयद अहमद या सर सैयद अहमद खान। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा स्थापना की गई थी अहमदिया आंदोलन की। ये सही उत्तर नहीं हो सकता। और सर सैयद अहमद खान की अगर हम बात करें तो ही फाउंडेड, इन्होंने स्थापना की अलीगढ़ मूवमेंट या अलीगढ़ आंदोलन की। इनके द्वारा अलीगढ़ आंदोलन या अलीगढ़ मूवमेंट की स्थापना की गई। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज नवाब अब्दुल लतीफ। इसका सही उत्तर नवाब अब्दुल लतीफ होगा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, नवाब अब्दुल लतीफ, जिन्हें बंगाल पुनर्जागरण का जनक माना जाता है, यही बंगाल पुनर्जागरण के जनक के रूप में प्रसिद्ध है। इनके दो टाइटल्स, इन्हें नवाब की उपाधि भारत के वायसराय लॉर्ड लिटन के द्वारा दी गई थी और ही गॉट द टाइटल ऑफ नवाब बहादुर, और इन्हें नवाब बहादुर की उपाधि, लॉर्ड लिटन ने इन्हें नवाब की उपाधि दी थी। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, लॉर्ड डफरिन, जो कि भारत का वायसराय हुआ करता था, लॉर्ड डफरिन के ही द्वारा इन्हें नवाब बहादुर की उपाधि दी गई थी। इन्हीं के द्वारा 1863 में, 1863 ईस्वी में, तो ध्यान रखेंगे, मॉमडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की गई थी। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज नवाब अब्दुल लतीफ। नवाब अब्दुल लतीफ इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखेंगे, नेक्स्ट। राफ्त गोफ्तार, a newspaper propagated the messages of socio-religious reforms for which of the following societies? राष्ट्र गोफ्तार नामक समाचार पत्र ने निम्नलिखित में से किस समाज के लिए सामाजिक धार्मिक सुधारों के संदेश का प्रचार किया था? भाई, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, राफ्त गोफ्तार नामक जो समाचार पत्र है, ये एक 1854 में स्थापित एंग्लो गुजराती न्यूज़पेपर हुआ करता था। और ध्यान रखेंगे, फाउंडर ऑफ दिस न्यूज़पेपर वाज दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी का नाम आपने सुना है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का पितामह जिन्हें कहा जाता है। और खर्शीद जी कामा, और खर्शीद जी कामा के द्वारा इस न्यूज़पेपर राफ्त गोफ्तार की स्थापना की गई थी। और ध्यान रखेंगे, जो कि वेस्टर्न इंडिया में या वेस्ट इंडिया में किस समुदाय के सुधारों के लिए था? तो ध्यान रखेंगे, पारसी समुदाय। इसका मतलब राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज पारसी। दोस्तों, आप जानते हैं दादा भाई नौरोजी, जो 1886 में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष बने, कलकत्ता अधिवेशन में, और यही कांग्रेस के सबसे पहले पारसी अध्यक्ष कहलाते हैं। तो राफ्त गुफ्तार जो न्यूज़पेपर था, वो पारसी समुदाय के ही सुधारों के लिए स्थापित किया गया था।
नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग डिवोटेड his life for the upliftment of widows and established the widow remarriage association in 1893? निम्नलिखित में से किसने विधवाओं के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया और 1893 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की? सबसे पहले ऑप्शन में है डी के कर्वे यानी कि धोंदो केशव कर्वे, एनी बेसेंट के सी सेन यानी कि केशव चंद्र सेन, और फिर है बी एम मालाबारी। तो हम सब जानते हैं विधवाओं के अपलिफ्टमेंट के लिए और विडो रिमैरिज एसोसिएशन की स्थापना धोंदो केशव कर्वे या डी के कर्वे के द्वारा की गई। और ध्यान रखेंगे इसी समाज कार्य के लिए फॉर दिस सोशल वर्क धोंदो केशव कर्वे या डी के कर्वे को 1955 में 1955 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और इतना ही नहीं, वर्ष 1958 में इन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी के कर्वे या धोंदो केशव कर्वे। नेक्स्ट, Who was the first social reformer to view modern education as a vehicle for the spread of modern ideas in the country? देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के लिए आधुनिक शिक्षा को एक माध्यम के रूप में देखने वाले पहले समाज सुधारक कौन थे? तो हम सब जानते हैं नन अदर देन ही वॉज राजा राम मोहन रॉय। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? यही कहलाते हैं फादर ऑफ इंडियन रेनेसो। इन्हीं को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। हम सब जानते हैं इन्हीं के द्वारा 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। 1828 में इन्हीं के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। 1814 में आत्मीय सभा, 1828 में ब्रह्म समाज, और आप जानते हैं 1825 में इन्हीं के द्वारा वेदांत कॉलेज भी स्थापित किया गया। इन्हीं के द्वारा स्थापना की गई वेदांत कॉलेज की। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट, Who among the following was the founder of Aligarh movement, which was largely responsible for the revival of Muslims in India? निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक था जो कि भारत में मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है? तो दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं मिर्जा गुलाम अहमद इज रिलेटेड टू अहमदिया आंदोलन, अहमदिया मूवमेंट। मोहम्मद इकबाल वो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा सारे जहां से अच्छा लिखा गया, और पाकिस्तान या मुसलमानों के लिए एक पृथक राज्य या एक अलग देश का विचार देने वाले भी कौन थे? मोहम्मद इकबाल ही थे। खान अब्दुल गफ्फार खान आप जानते हैं ये सीमांत गांधी कहलाते हैं। और सर सैयद अहमद खान के द्वारा ही शुरू किया गया अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ आंदोलन, और इन्हीं के द्वारा आप जानते हैं 1875 में मॉमडन ओरिएंटल एंग्लो कॉलेज की स्थापना की गई थी जो आगे चलकर 1920 में एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहलाया। नेक्स्ट, रामाकृष्ण गोपाल भंडारकर एंड महादेव गोविंद रानाडे carried out their work of religious reforms in Maharashtra through which of the following organizations? रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे ने महाराष्ट्र में धार्मिक सुधार का कार्य निम्नलिखित में से किस संगठन के माध्यम से किया?
ऑप्शंस हैं आत्मीय सभा, थियोसोफिकल सोसाइटी, ब्रह्म समाज या प्रार्थना समाज। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं महाराष्ट्र का प्रसिद्ध धार्मिक सुधार संगठन कौन सा था? प्रार्थना समाज। 1867 में इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज प्रार्थना समाज, जो कि बंबई का एक सामाजिक सुधारक और धार्मिक सुधारक संस्थान था। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ रहनुमाई माजदायन सभा और रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन? निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई माजदायन सभा या धार्मिक सुधार संघ के संस्थापकों में से एक था? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। और हम सब जानते हैं ही वॉज नन अदर देन दादा भाई नौरोजी। दैट इज रिलेटेड टू दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, बैक टू वेदास वॉज द स्लोगन ऑफ विच रिफॉर्म मूवमेंट? वेदों की ओर लौटो किस सुधार आंदोलन का नारा था? हम सब जानते हैं आर्य समाज, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, और इन्हीं के द्वारा ही वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी और इन्होंने ही नारा दिया था गेट बैक टू द वेदास या वेदों की ओर लौटो। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आर्य समाज। नेक्स्ट, अगला है, करसोन दास मुलजी and Dadoba Pandurang were associated with dash which worked against evils like caste system and encouraged widow remarriage. कारसोन दास मुलजी और दादोबा पांडुरंग डैश से जुड़े थे, जो जाति व्यवस्था जैसी बुराइयों के खिलाफ काम करते थे और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करते थे। ऑप्शंस है परमहंस मंडली, आर्य समाज, ब्रह्म समाज या रामकृष्ण मिशन। तो यहां पर बात हो रही है जाति व्यवस्था जैसी बुराइयों के खिलाफ काम करने वाली संस्था, दैट वाज परमहंस मंडली। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज परमहंस मंडली। हम सब जानते हैं इसकी स्थापना भी बंबई में हुई थी। नेक्स्ट, हु फाउंडेड द तत्व बोधनी सभा दैट वाज सेट अप टू एक्सप्लोर स्पिरिचुअल ट्रुथ? आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए स्थापित तत्व बोधनी सभा की स्थापना किसने की थी? हम सब जानते हैं ही वॉज देवेंद्रनाथ टैगोर, जिनके द्वारा तत्व बोधनी सभा की स्थापना की गई थी 1839 में। और ध्यान रखेंगे इन 1842 ही जॉइंड ब्रह्म समाज। 1842 में इन्हीं के द्वारा ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुआ गया। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ब्रह्म समाज? निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज से संबंधित नहीं है? आत्माराम पांडुरंग, हम सब जानते हैं ये ब्रह्म समाज से नहीं बल्कि प्रार्थना समाज से संबंधित है। इसके अलावा केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर और राजा राम मोहन रॉय तीनों संबंधित हैं ब्रह्म समाज से। राइट आंसर इज आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट, द वेद समाज ऑफ मद्रास वॉज इंस्पायर्ड बाय
मद्रास का वेद समाज डैश से प्रेरित था, हम सब जानते हैं ये ब्रह्म समाज से प्रेरित था, इसीलिए इसको ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया भी कहते हैं। दक्षिण भारत का ये ब्रह्म समाज भी कहलाता है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज हु रिप्रेजेंटेड अ ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर वाज, भारतीय और पश्चिमी संस्कृति के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करने वाले संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य कौन थे? राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या देवेंद्र नाथ टैगोर? ही वॉज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और ध्यान रखेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के ही प्रयासों से 1856 में विडो रिमैरिज एक्ट या विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था, अधिनियम लाया गया था, जिस समय आप जानते हैं भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के ही कार्यकाल में पारित हुआ था विडो रिमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। नेक्स्ट, रानी गाइदिन्यू इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स? रानी गाइदिन्यू निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ी हैं? तो ध्यान रखेंगे दैट वाज हेराका मूवमेंट या हेराका आंदोलन। इनका संबंध हेराका मूवमेंट या हेराका आंदोलन से है, जो कि 1920 के दशक में शुरू हुआ था। ये 1920 में 1920 में शुरू हुआ आंदोलन, इसी से संबंधित हैं रानी गाइदिन्यू। अगला दिया है पीरा पैबी। इस आंदोलन की शुरुआत 1977 में हुई थी। नूपीलान, ये आंदोलन 1904 में शुरू हुआ और निशा बंध आंदोलन की शुरुआत 1970 में हुई। नेक्स्ट, some of Swami Dayanand's followers started a network of schools and colleges called DAV. What does A stands for in DAV? स्वामी दयानंद के कुछ अनुयायियों ने DAV नामक स्कूलों और कॉलेज का एक नेटवर्क शुरू किया था। DAV में A का क्या मतलब है? तो हम सब जानते हैं दैट इज एंग्लो। ये कहलाता है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो DAV स्कूल से पढ़े भी होंगे, इंक्लूडिंग मी, मैं भी। नेक्स्ट, the dash was started by the Sikh reformers to purify their religious places by removing the evil social practices that had slowly crept into them. डैश की शुरुआत सिख सुधारकों ने अपने धार्मिक स्थलों में धीरे घुस आई बुराई या बुरी सामाजिक प्रथाओं को हटाकर उन्हें शुद्ध करने के लिए की थी। क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान रखेंगे दैट मूवमेंट इज नोन एज अकाली मूवमेंट, जिसे गुरुद्वारा सुधार आंदोलन भी कहा जाता है। यही कहलाता है गुरुद्वारा सुधार आंदोलन। इसके बाद ऑप्शन में दिया है नामधारी आंदोलन। तो आप जानते होंगे पंजाब में ही नामधारी आंदोलन की शुरुआत 1857 में
राम सिंह के द्वारा की गई। रामधारी आंदोलन की शुरुआत 1857 में बाबा राम सिंह के द्वारा की गई थी। गदर मूवमेंट 1913 में सोहन सिंह भाकना के द्वारा शुरू किया गया। अच्छी तरीके से जानते हैं आप गदर मूवमेंट या गदर आंदोलन के बारे में। और एक आता है निरंकारी। ये स्थापित हुआ 1851 में बाय बाबा दयाल दास। बट द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अकाली मूवमेंट। नेक्स्ट, अगला सवाल। द अहमदिया फॉर्म्स a sect of Islam which originated from India. It was founded by Dash in 1889. अहमदिया इस्लाम का एक संप्रदाय है जिसकी उत्पत्ति भारत से हुई है। इसकी स्थापना 1889 में डैश के द्वारा की गई। हम सब जानते हैं, वॉज मिर्जा गुलाम अहमद। इसी को अहमदिया आंदोलन भी कहा जाता है। इसकी स्थापना मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा की गई। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द विडो एसोसिएशन या विडो रिमैरिज एसोसिएशन? निम्नलिखित में से किसने विधवा संघ की स्थापना या विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी? क्वेश्चन नंबर 18। तो हम सब जानते हैं ही वॉज पंडित विष्णु शास्त्री। इसकी स्थापना पंडित विष्णु शास्त्री के द्वारा की गई। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय वॉज एन एक्टिव मेंबर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? लाला लाजपत राय किस संगठन के सक्रिय सदस्य थे? आर्य समाज। ऑप्शंस में है आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ब्रह्म सभा या प्रार्थना समाज। तो हम सब जानते हैं लाला लाजपत राय आर्य समाज के ही क्या हुआ करते थे? एक्टिव मेंबर हुआ करते थे। नेक्स्ट, हु वॉज द फाउंडर ऑफ धर्म सभा? धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन रॉय जी नहीं, दादोबा पांडुरंग, आर जी भटनागर या राधा कांत देव। हम सब जानते हैं राधा कांत देव की ही द्वारा 1830 ईस्वी में स्थापना की गई थी धर्म सभा की। नेक्स्ट, एनी बेसेंट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन डैश in 1898 where both Hindu religion and Western scientific subjects were taught. एनी बेसेंट ने 1898 में डैश में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव रखी जहां हिंदू धर्म और पश्चिमी वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी, दैट इज बनारस। और यही आगे चलकर 1916 में बन गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई। नेक्स्ट, When was the देव समाज फाउंडेड इन लाहौर बाय शिव नारायण अग्निहोत्री? शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा लाहौर में देव समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान रखेंगे दैट वाज फाउंडेड इन 1887। इसकी स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा लाहौर में की गई। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द कूका मूवमेंट? निम्नलिखित में से किसने कूका आंदोलन की शुरुआत की? क्वेश्चन नंबर 23।
ऑप्शंस हैं ठाकुर सिंह संधावालिया, बाबा दयाल दास, बालक सिंह या सतगुरु राम सिंह। ही वॉज सतगुरु राम सिंह, जिनके द्वारा पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत की गई। हु एम्फोसाइज द वर्शिप ऑफ गॉड एज निरंकार फॉर्मलेस इन पंजाब। पंजाब में निरंकार के रूप में ईश्वर पूजा पर किसने जोर दिया? अभी अभी हमने बात की कि निरंकारी की स्थापना बाबा दयाल दास के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस वाज हेल्ड इन डैश इन 1930। अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1930 में डैश में आयोजित किया गया। इसका आयोजन नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया था। नेक्स्ट, हु फाउंडेड आर्य महिला समाज। आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? हम सब जानते हैं, शी वाज पंडिता रमाबाई। नेक्स्ट, in 1930 dash led a for the rights of satyagraha untouchables entry to the कालाराम टेम्पल एट नासिक। 1930 में डैश ने नासिक के कालाराम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के अधिकार के लिए सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ही वॉज नन अदर देन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, क्योंकि हम सब जानते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही भारत में दलित सुधार नेता हुआ करते थे। नेक्स्ट, Which of the following was known as the forerunner of the ब्रह्म समाज। निम्नलिखित में से किसे ब्रह्म समाज का अग्रदूत माना जाता है? अग्रदूत, अग्रामी हम सब जानते हैं आत्मीय सभा, जिसकी स्थापना 1814 ईस्वी में हुई थी। इसी को ब्रह्म समाज का अग्रामी या अग्रदूत माना जाता है। नेक्स्ट, विष्णु शास्त्री चिपलूणकर started a monthly Marathi magazine dash in 1874 for the cause of social reforms। विष्णु शास्त्री चिपलूणकर ने सामाजिक सुधार के लिए 1874 में एक मासिक मराठी पत्रिका डैश शुरू की थी। ध्यान रखेंगे, दैट इज नोन एज निबंधमाला। दैट इज नोन एज निबंधमाला। नेक्स्ट, द बहिष्कृत हितकारी सभा वॉज एस्टैब्लिश्ड एट। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डैश में की गई। दैट वॉज फाउंडेड इन बॉम्बे। नेक्स्ट, द विधवा विवाह उत्तेजक मंडल सोसाइटी ऑफ एनकरेजमेंट ऑफ विडो रिमैरिज वॉज एस्टैब्लिश्ड इन डैश इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। विधवा विवाह उत्तेजक मंडल या विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए सोसाइटी की स्थापना 19वीं सदी के उत्तरार्ध में डैश में की गई थी। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा 1866 में की गई थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी in 1866 by Vishnu Shastri Pandit। Next, the Begums of Bhopal founded a primary school for girls in the early 20th century at dash। भोपाल की बेगमों ने 20वीं सदी की शुरुआत में डैश में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी। ध्यान रखेंगे, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन अलीगढ़। इसकी स्थापना अलीगढ़ में की गई थी, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। Who among the following was one of the founders of Deccan Education Society 1884?
निम्नलिखित में से कौन दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 के संस्थापकों में से एक थे? तो आप जानते होंगे ही वॉज नन अदर देन जी अगरकर. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग रोड द ब्रह्म covenant which was a statement of the creed of the Brahma Samaj and made a list of the duties and obligations of its members. निम्नलिखित में से किसने ब्रह्म वाचा लिखी जो कि ब्रह्म समाज के पंथ का एक बयान था और इसके सदस्यों के कर्तव्य और दायित्वों की एक सूची बनाई थी? क्वेश्चन नंबर 34, ही वॉज देवेंद्रनाथ टैगोर. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ नयनार सेंट? निम्नलिखित में से कौन नयनार संत नहीं थे? तो ध्यान रखेंगे, ही वॉज अंडाल, जो कि नयनार नहीं बल्कि अलवार संत हुआ करते थे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच ऑफ दरगाह एंड इट्स रिस्पेक्टिव लोकेशन? शेख निजामुद्दीन औलिया दरगाह आगरा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दरगाह दिल्ली, ठीक है. हाजी अली दरगाह मुंबई, ठीक है. शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह अजमेर, ठीक है. लेकिन आप जानते हैं निजामुद्दीन औलिया दरगाह आगरा में नहीं बल्कि दिल्ली में है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह. लास्ट क्वेश्चन फॉर द सेशन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ मुस्लिम रेनेसॉ इन बंगाल? निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको सबसे ही पहला क्वेश्चन जो डिस्कस किया इस सेशन में वहीं पर बताया कि नवाब अब्दुल लतीफ खान ही क्या कहलाते हैं? बंगाल पुनर्जागरण के जनक. तो दोस्तों ये थे सवाल सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ 19th सेंचुरी. अब हमारी पूरी हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया के भी सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं. अब हमें केवल और केवल कुछ और मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड मिसलिनियस क्वेश्चंस करने हैं जो कि हम अगले सेशन में करेंगे और अगले 2 सेशंस में पूरी की पूरी हिस्ट्री क्या हो जाएगी समाप्त और सारे के सारे क्वेश्चंस आपने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं जो कि विभिन्न एसएससी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं. चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे. शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद.